सकती है ना। तो देखिए कुछ ज़रूरी बातें भाई, एग्ज़ाम जुलाई के आसपास में अब देखने को बन सकता है, जुलाई अगस्त में, और अप्रैल एंड तक आपका इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने की उम्मीद अब जताई जा सकती है। अब रहा बात कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, क्यों, क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए एग्ज़ाम जो होता है यहाँ पे ऑफलाइन होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर जो होता है 2.5 घंटे का होता है, यानी कि 150 मिनट का होता है। रिक्रूटमेंट की बात हम करें तो ईयरली बेसिस पे आता है, लेकिन इस बार डिले हो गया है, ठीक है। इस बार जो आनी थी वैकेंसीज आपकी वो डिले हो गई है। मान के चलिए कि वैकेंसी हर साल आती है, ठीक है। इंटरव्यू की बात करें तो यस इंटरव्यू है सभी में, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी में भी आपके यहाँ पे इंटरव्यू है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे पीजीटी, पीआरटी। तो सबसे बड़ा मौका उन लोगों को बनेगा, जैसे पीआरटी वाले के लिए मौका बन सकता है, यहाँ पे पीजीटी वाले के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, और टीजीटी वाले बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसका तो मैं वहाँ पे लिंक या फिर जो छोटा सा वो नोटिस होगा वो मैं आपको इस वीडियो में कहीं पे मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हैं टीजीटी में क्या क्या पूछे जाएंगे, पीजीटी में क्या क्या पूछे जाएंगे, पीआरटी में क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात हो रहा है कि भाई पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की बात होगी, अब सीटेट की बात होती है भाई। तो देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, इस चीज़ को आगे बढ़ने से पहले मैं समझा देता हूँ। पहले तो आप इंटर लेवल पे फॉर्म भर सकते हैं इसको, और ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म भर सकते हैं ना, ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं। इंटर लेवल में क्या क्या टर्म कंडीशन है, ग्रेजुएशन लेवल पे क्या कंडीशन, ध्यान रखिएगा। इंटर जो पास है, जो इंटर पास है, सीनियर सेकेंडरी पास है, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% दोनों में मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या होना चाहिए इंटर वाले में, आपका इंटर वाले में आपका डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। डीएलएड होना चाहिए, मीन्स कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। और कितने साल का भाई, तो 2 इयर्स की यहाँ पे डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, लेकिन 4 इयर्स का जो होता है बीएलएड होना चाहिए, ठीक है। बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 4 इयर्स का। इंटर मीन्स कि इंटर पास होना चाहिए 50%, उसके बाद डीएलएड की 2 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए, और बीएलएड की 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ आप डीएड भी अगर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन का इस वीडियो में मेंशन है, लेकिन इंटर का मेंशन है, तो इंटर का मैं बता दूंगा कि इंटर जो पास है और उनके पास अगर टीचर की डिग्री है, ठीक है, कोई भी नाम से हो, कोई भी नाम से, वॉट एवर नेम नोन डजंट मैटर, मैटर इज़ कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए इंटर, और कोई टीचर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, टीचर डिग्री की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 2 साल की, 4 साल की, बीएड, डीएलएड, ठीक है, या बीएलएड, क्लियर। अब आते हैं, अच्छा इसमें केवीएस वाले में एक और चीज़ है टर्म एंड कंडीशन की, चलो ठीक है भाई इंटर में पास हूँ, ग्रेजुएशन पास हूँ, और क्या चाहिए भाई, तो सीटेट की डिग्री होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, तो देख लो पीजीटी वाले के लिए ज़रूरी नहीं, जो पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे उनको सीटेट पास होने की ज़रूरत नहीं है। पीआरटी और टीजीटी वाले, ध्यान रखिएगा, पीआरटी और टीजीटी वाले के लिए ये नेसेसरी है कि सीटेट पास होना ज़रूरी है, ठीक है। पीआरटी वाले के लिए ये नेसेसरी है कि आप इसके लिए इंटर पास हैं, 50% की डिग्री है, आपके पास बीएलएड है या फिर डीएलएड है या फिर बीएड है या डीएड है, ठीक है, ये है। और साथ ही साथ आपके पास सीटेट का 1 to 5, ठीक है ना, 1 to 5, और उसके बाद आपका जो होगा 6 to 8 की बात हो रही, ठीक है। अगर ये चीज़ की डिग्री है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे मौका है, ठीक है, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है ना। तो 1 to 5 और 6 to 8, तो 1 to 5 और 6 to 8 में भी यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। टीजीटी वाले के लिए ध्यान रखिएगा 6 to 8 वाले मीन्स कि 6 to 8 के क्लास में पढ़ाने के लिए आपको सीटेट की डिग्री होनी चाहिए। कौन से भाई, तो सीटेट का जो है सेकंड, ठीक है, एक होता है सीटेट 1 पेपर, एक होता है सीटेट सेकंड पेपर, ठीक है। तो सीटेट आपको 1, जिसको इसमें यहाँ पे सीटेट वाले जो होंगे, सीटेट पहले पेपर वाले फर्स्ट, और इसमें सीटेट जो होंगे वो सेकंड पेपर वाले, ठीक है, मीन्स कि 6 to 8 वाले सीटेट होंगे। तो सीटेट के बाद मैं बता रहा हूँ सीटेट 1, सीटेट 2, ध्यान रखिएगा। पीआरटी के लिए सीटेट 1 जो कि 1 to 5 क्लास के लिए होगा, यहाँ पे 1 to 5 क्लास के लिए होगा। सीटेट पेपर 2 6 to 8 वाले के लिए होगा। अगर दोनों पास है अच्छी बात है, लेकिन जो वहाँ पे फुलफिल रिक्रूटमेंट करना है उन्हीं के अनुसार फॉर्म आप फिल करेंगे।
ऐसा नहीं कि भाई टीजीटी वाले पूछेंगे कि भाई मैं सीटेट 1 पास हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकते भाई, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है सीटेट 2, अगर आपके पास है सीटेट पेपर 2 है तभी तो आप कर पाएंगे ना। पीआरटी वाले कहेंगे भाई मैं सीटेट पेपर 2 क्लियर किया हूँ, 1 नहीं हूँ तो कर सकते? नहीं भाई, सीटेट पीआरटी वाले सीटेट पेपर 1 और टीजीटी वाले सीटेट पेपर 2 अनिवार्य, इसके अलावा जो डिग्री है उससे कोई मतलब नहीं, आपके पास जितना भी है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, एलिजिबिलिटी की बात हो रही है जिसमें बीएड, जेबीटी, बीटीसी वाले मीन्स कि कोई भी नेम से हैं सभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल की जिनकी भी जो डिग्री है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो बीएड वाले के पास एक यहाँ पे मौका बन सकता है कि जो ग्रेजुएशन है बीएड किए हैं उनके पास सीटेट की डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट होना चाहिए पीआरटी और टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए नेसेसरी नहीं, ठीक है। अब कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिए। बहुत सारे अभी ऐसे कैंडिडेट जो मिलेंगे कि जो ग्रेजुएशन पास है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिले जो बीटेक पास हैं, ठीक है, जो आपका बैचलर इंजीनियरिंग है या बीटेक या मीन्स कि उस फील्ड से जो भी, अब उसमें भी बहुत सारे ब्रांच है जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है, बहुत सारे उसमें भी ब्रांचेस है, तो उन कोई भी ब्रांचेस से हैं आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, पीजीटी के लिए। देखिए ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में 50% है, ठीक है, क्योंकि मैं इंटर के लेवल पे मैं मेंशन कर चुका हूँ, इंटर लेवल पे मैंने मेंशन कर रखा है कि भाई इंटर में 50% होना चाहिए। बीएलएड, डीएलएड और डीएड अगर है, इनमें से कोई भी है, 3 चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अब सुनिएगा ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएट हैं, 50% हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए प्लस सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए पीआरटी के लिए, देखिए मेंशन किया गया है। बीसीए अगर जो कर रखे हैं, बीसीए एंड पीजी इन द सब्जेक्ट, मीन्स कि बीसीए और उसी सब्जेक्ट में पीजी कर रखे हैं तो बीसीए वाले के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एमएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। एमसीए वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, जिनका एमसीए की डिग्री, आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे पीजीटी के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीई और बीटेक मीन्स कि एनी स्ट्रीम एंड पीजी इन कंप्यूटर, मीन्स कि बीई और बीटेक वाले कोई भी स्ट्रीम से हो और पीजी इन कंप्यूटर, और उनका पीजी अगर कंप्यूटर से है तब भी अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएट 50% हो, बीएड की डिग्री हो और सीटेट पेपर यहाँ पे 2 की बात की गई, देख लीजिए यहाँ पे सीटेट पेपर 2 की बात की, अगर टीजीटी है तो अप्लाई कर सकते हैं, है ना, टी वाले। बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस से हैं या फिर आईटी से हैं, 50% मार्क्स हैं उनका, अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक, बैचलर डिग्री वाले आप सुन लीजिएगा, यहाँ पे म्यूज़िक वाले सुन लीजिएगा, यहाँ पे कुछ कोई बड़ी डिमांड नहीं किया गया है म्यूज़िक वाले के लिए, बस उनको बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक होनी चाहिए, बस आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, है ना। म्यूज़िक वाले बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक का, कंप्यूटर जो है मीन्स कि आपको पढ़ाने की जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आपके पास वो क्षमता है, कंप्यूटर की डिग्री है, आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर की डिग्री मीन्स कि डी से छोटे से डिप्लोमा जैसे कोई कोर्स, छोटे बड़े कोर्स कर रखे हो, बस डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। मास्टर डिग्री वाले यहाँ पे ध्यान रखिएगा 50% होने चाहिए। बीएड की डिग्री होना चाहिए, सीटेट नॉट नेसेसरी, मास्टर डिग्री वाले ध्यान रखिएगा, ठीक है। मास्टर डिग्री वाला कहने का मतलब यहाँ पे पीजीटी की बात हो रही है, पीजीटी में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है ना। तो मैं बार बार कहा कि पीजीटी के लिए ज़रूरी नहीं है सीटेट 1 और सीटेट 2 वाले पेपर किन के लिए, सीटेट 1 और सीटेट 2 वाले जो पेपर किन के लिए है, पीआरटी और टीजीटी के लिए बस, ठीक है। पीजीटी वाले के लिए, पीजीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए, एमएससी, बीसीए, बीई, बीटेक, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मेंशन भी किया गया भाई सीटेट पेपर 1 to 5 पीआरटी के लिए, सीटेट पेपर 2 6 to 8 टीजीटी के लिए, ठीक है। अगर बात करें कंप्यूटर नॉलेज का, डिज़ायरेबल है, कोई सर्टिफिकेट हो या ना हो, बस आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे चीज़ें देखते हैं भाई क्या 150 मार्क्स में क्या क्या पूछे जाएंगे। एक तो कॉमन सब्जेक्ट होता है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक कॉमन सब्जेक्ट होगा, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। अब कॉमन सब्जेक्ट में क्या पूछे जाएंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या क्या पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 80 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा और ये 70 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश रहता है, हिंदी होता है, ईवीएस होता है, मैथ्स होता है। कॉमन सब्जेक्ट में जैसे कि अगर हम बात करें कि पेडागोगी की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं,
मीन्स कि इंग्लिश पेडागोगी हो गया, हिंदी पेडागोगी हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। मीन्स कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी इसमें पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। कुल मिलाकर 150 मार्क्स के लिए पेपर होंगे, ठीक है। पीआरटी या पीजीटी की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे फिर से, अच्छा पीआरटी की बात हो गई। अब आते हैं यहाँ पे पीजीटी में, देख लीजिए जो यहाँ पे रीजनिंग की बात हो रही है, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा। अच्छा यहाँ पे बात हो रही थी टीजीटी का है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ काट लीजिए, ये टीजीटी की है, ध्यान रखिएगा, टीजीटी वाले ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, जीके जीए में क्या क्या पूछा जाएगा, टीचिंग पेडागोगी में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश हिंदी पेडागोगी में क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 40 नंबर का आपका रीजनिंग से रहेगा, 40 में आपके जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे, 40 आपके यहाँ पे 80 हो गए। फिर यहाँ पे टीचिंग पेडागोगी में 40 में मिलाकर हो गया 120 मार्क्स हो गए, और यहाँ पे 15-15 का जो हो गए 30, जो कि कुल मिला के 150 मार्क्स के हो गए, ठीक है। टोटल 150 मार्क्स हो गए है ना। इंग्लिश हिंदी 15-15 के मार्क्स के हो गए, क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे टीजीटी का यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हैं। टीजीटी में आपको यहाँ पर कुल मिलाकर 150 मार्क्स के यहाँ पे सवाल रहेंगे, रीजनिंग, जीके, सीए, टीचिंग पेडागोगी और इंग्लिश हिंदी। अभी तो पीआरटी का बात हो गया था, ठीक है, पीआरटी की बात हो गई थी, ऊपर में मेंशन किया गया था। यहाँ पे पीआरटी देख सकते हैं, पीआरटी की बात हो रही थी, ठीक है। पीजीटी को यहाँ पे काट लिया, अभी पीआरटी की बात हो रही है, पीआरटी हो गया। जिसके यहाँ पे देख लेते हैं, ये था टीजीटी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, टीजीटी यहाँ पे कर लेंगे, टीजीटी वाली, ठीक है। रहा बात पीजीटी की, तो पीजीटी का सिलेबस मैं बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखते हैं, बात करें एलिजिबिलिटी पीआरटी में अभी मैंने बताया था भाई 50% होने चाहिए, बीएड होने चाहिए, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, कंपिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ठीक है। बात करते हैं पीआरटी म्यूजिक की बात करते हैं, तो बैचलर डिग्री इन म्यूजिक होना चाहिए, कंपिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे टीजीटी की बात करते हैं, तो बस ग्रेजुएशन 50% होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्लियर होने चाहिए, है ना। चलिए पीजीटी की बात करें तो मास्टर डिग्री 50% होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, कंपिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी मीडियम होना चाहिए। चलिए यहाँ तो बात समझ में आ गया भाई कि ये वैकेंसीज आने वाली है, 7000 के आसपास में पोस्ट आने हैं। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की बात हुई, लाइब्रेरी की भी बात होगी, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस की बात होगी, नेक्स्ट वीडियो में मेंशन होगा। तो थोड़े से यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लीजिए कि पीआरटी, ठीक है, पीआरटी, टीजीटी और आपका यहाँ पे हो गया पीआरटी, पीजीटी, ठीक है। यहाँ पे एज को लेकर बहुत सारे इशू होते हैं कि भाई एज क्या क्या है। तो जो मैक्सिमम एज होगा पीआरटी का, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैक्सिमम एज होगा 30 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम एज होगा, एज की बात हो रही है, ठीक है, एज की बात हो रही है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होगा पीआरटी के लिए। पीजीटी की बात करते हैं तो 40 ईयर्स होगा, टीजीटी की बात करें तो 35 ईयर्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब रिजर्वेशन में छूट क्या क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। रिजर्वेशन में छूट किनको मिलेगा, तो एससी वाले जो होंगे, एससी एसटी वाले 5 ईयर्स की छूट मिलेगी, ओबीसी वाले होंगे उनको 3 ईयर्स की छूट मिलेगी, ठीक है, 5 ईयर्स 3 ईयर्स की छूट मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे बात करेंगे वुमेन की बात कर रहे हैं, तो ऑल की बात करें, ऑल कैटेगरी की बात हो रही है, सभी कैटेगरी, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी को यहाँ पे 10 ईयर्स का छूट मिलेगा, 10 साल की, जिनकी मैक्सिमम एज में जो है उसके अलावा 10 साल का छूट। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 32 साल हो चुका है तो उनको यहाँ से 10 साल के रिजर्वेशन मिल सकता है, रिजर्वेशन छूट के हिसाब से 10 साल एक्स्ट्रा। मान लीजिए कि जिनका 40 हो गया, क्या फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम एज तो यहाँ पे लिखा गया 40, ठीक है। जिनका 40 या 42 हो चुका है तो नहीं दे पाएंगे ना, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन छूट 10 ईयर्स का उनको छूट मिलेगा। जिनका 44 ईयर्स भी है वो भी अप्लाई करेंगे, 45 है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत एज तक इसमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, इसलिए ये फील्ड काफ़ी उन लोगों के लिए अच्छे, जिनके एज क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, भाई ध्यान रखिएगा, है ना। हालांकि इस वीडियो में मेंशन इस चीज़ की रहेगी लिंक। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, प्रीवियस की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई कौन कौन सब्जेक्ट में क्या क्या, पीजीटी पीआरटी में क्या क्या जाते हैं, लाइब्रेरियन जो होता है उसमें क्या कट ऑफ रहता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लाइब्रेरी की बात करते हैं, लाइब्रेरियन की, है ना। तो लाइब्रेरी में जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 105 मार्क्स, 105 जो है कट ऑफ गए हैं जनरल के, ओबीसी के 104, एससी के 98, एसटी के 89, है ना।
वही बात कर रहे हैं पीआरटी का, देख सकते हैं कि आप म्यूज़िक टीचर वाले की बात कर रहे हैं 97 जनरल का, ओबीसी 92, एससी 93, एसटी 66, ठीक है। अब देख लीजिए उसी तरह पीजीटी का बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है। पीजीटी का जितना भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फिर फिजिकल एंड यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। आर्ट एजुकेशन वाले भी देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पे मेंशन किया गया है। सभी का कट ऑफ आप यहाँ पे हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि सारी को बताना कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सभी चीज़ का मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आप देख लें कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या कट ऑफ गए थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर की बात करें, यहाँ पे टीजीटी की बात करें, हिंदी और है यहाँ पे हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट संस्कृत के बारे में पूछे थे भाई, हाँ संस्कृत की भी यहाँ पे मेंशन है, संस्कृत भी यहाँ पे सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। और फिर पीआरटी वाले यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर की बात था। यहाँ पे देख रहे थे साफ नोटिफिकेशन जो था उसको मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को मैं बता दूँ भाई कि देख लीजिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का 2018 का यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर की मैं बताने की कोशिश किया, हालांकि इसका कोई खास फ़र्क आपको आने वाले एग्ज़ाम पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इससे एक आप स्ट्रेटजी तैयार कर सकते कि भाई इस तरह से स्ट्रेटजी के तौर पे आप पेपर को देंगे। अब इसके लिए बुक की बात करें, बुक कौन सी लेंगे, तो एनसीईआरटी की काफ़ी सारी बुक आती है, एनसीईआरटी की बुक ले लें, ठीक है। आप उसका पढ़ें, बेसिक कॉमन इंग्लिश हिंदी के लिए बेसिक बस बुक का अध्ययन करें और एनसीईआरटी का जो है आप फॉलो करते रहें। बाकी उस पर एक पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वीडियो तो मैं पहले वाले वीडियो में बोला था मैं बताऊँगा, लेकिन चूँकि समय नहीं मिल पाया, अभी नहीं बता पाया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि भाई उस चीज़ को भी मेंशन कर दूँ, बुक को लेकर यहाँ पे बुक को दिखाकर आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ। अभी फिलहाल मैं यही कहूँगी एनसीईआरटी जो है बेसिक बुक आप उसका अध्ययन करते रहें गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें लेकर आऊँगा इससे रिगार्डिंग। और हाँ, कंटिन्यू जो है इंग्लिश का जो चल रहा है सीरीज वो चलता रहेगा। बेसिक जो है कॉन्सेप्ट जो होंगे इंग्लिश हिंदी के और बाकी जो सब्जेक्ट वाइज उनको लेकर आता रहूँगा। आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर ध्यान से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।